आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनकैप्सुलेशन इन सी शार्प। एनकैप्सुलेशन क्या है और किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनकैप्सुलेशन को हम किस तरह अपने कोड में, अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं, थोड़ी सी हम इसकी एनकैप्सुलेशन की डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। एनकैप्सुलेशन इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हम 4 पिलर्स हैं, जिसमें हमने नंबर 1 इनहेरिटेंस, नंबर 2 पॉलीमॉर्फिज्म, नंबर 3 एनकैप्सुलेशन, जो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। 3 पिलर्स हो गए और इसके बाद जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है, फिर पिलर है एब्स्ट्रैक्शन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उसका इनहेरिटेंस का और पॉलीमॉर्फिज्म की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। तो हम देख लेते हैं इसको किस तरह हम कर सकते हैं। एनकैप्सुलेशन इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP and is implemented in C# through the use of access modifier। एक्सेस मॉडिफायर क्या है? पब्लिक, जिसमें मैंने आगे बताया है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड इंटरनल। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको भी देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर किस तरह हम यूज़ करते हैं और ये है क्या। तो टू कंट्रोल द एक्सेस टू द मेंबर्स ऑफ अ क्लास। अब इसमें क्या बताया है? थ्रू द यूज़ ऑफ एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ करते हुए पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड इंटरनल टू कंट्रोल द एक्सेस, में क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं इन एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू। इनकैप्सुलेशन हेल्प्स हाइड द इंटरनल डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड प्रोटेक्ट्स इट्स स्टेट। तो ये हमारी कुछ इनकैप्सुलेशन की डिफिनीशन थी। अब हम जाएंगे सिंपल अपने कोड की तरफ, जिसमें हम 2 एग्जांपल्स करेंगे। नंबर 1 सिंपल एनकैप्सुलेशन, नंबर 2 एनकैप्सुलेशन विद ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़। ये दोनों एग्जांपल हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जांपल नंबर 1 की हम कमेंट में हेडिंग डालते हैं ताकि हमें साथ साथ पता चले कि हम कौन सा एग्जांपल कवर कर रहे हैं। सिंपल एनकैप्सुलेशन। और उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे बैंक अकाउंट के नाम से, जिसको हम एक्सेस मॉडिफायर करेंगे पब्लिक, और इसको क्लास देंगे बैंक अकाउंट, और जिसको हम करेंगे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और बैंक आपने स्पेलिंग आपने ख़ास ख्याल रखनी है, बैंक अकाउंट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पब्लिक, साथ साथ हम कमेंट में कुछ लाइन लिखते जाएंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। प्राइवेट मेंबर्स वेरिएबल्स, जिसको हम 2 प्राइवेट मेंबर्स बनाएंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे। और इसको हम किस तरह बनाएंगे, एक्सेस मॉडिफायर हम प्राइवेट का यूज़ करेंगे, प्राइवेट, और इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग, और इसको नेम हम देंगे अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर, लास्ट में सेमीकोलन। और इसके बाद हम सेकंड वन जो बनाएंगे है प्राइवेट, और इसकी डेटा टाइप हम इसको डबल देंगे, और इसका नेम होगा बैलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ विद एनकैप्सुलेटेड एक्सेसर्स। गेट इंसर्ट को मैंने डिफ़ाइन किया है पिछली वीडियो में, पॉलीमॉर्फिज्म की वीडियो में, तो मैं आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमने पब्लिक और इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग और अकाउंट होल्डर, होल्डर्स कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, इसमें हम करेंगे गेट में हम रिटर्न टाइप वैल्यू लिखेंगे, तो रिटर्न और अकाउंट होल्डर, लास्ट में सेमीकोलम आपने अंदर देना है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो जैसे हम अकाउंट्स कर्ली ब्रैकेट हमने दे दी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, और इसके बाद हम करेंगे सेट के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, अकाउंट होल्डर, और उसके बाद हम करेंगे इक्वल्स टू। इसको हम किसके इक्वल्स करेंगे, वैल्यू के हम इसको इक्वल कर देंगे, और लास्ट में हम कर देंगे सेमीकोलन। तो ये जो एरर जनरेट कर रहा है, ये किस लिए एरर जनरेट कर रहा है, पब्लिक जो अकाउंट होल्डर है और ये अकाउंट होल्डर जो हमने वेरिएबल्स बनाए, दोनों के नाम जो सेम है, तो इसलिए ये एरर जनरेट कर रहा है। तो जैसे हम इसको कैपिटल में ए कर देंगे तो ये जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। या तो आप इसको नाम चेंज दें, और अगर आप नाम चेंज देंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो हम अपनी आसानी के लिए करेंगे क्या, इसको सिंपल हमने कैपिटल में कर दिया, तो ये जो एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा। या हमने कॉल करवाने रिटर्न की वैल्यू में वेरिएबल्स, और सेट की वैल्यू में भी हमने वेरिएबल्स को कॉल करवाया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अकाउंट हमने एक्सेसर के लिए कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया था, और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम करेंगे पब्लिक
डबल, ये तो हमारे अकाउंट होल्डर के लिए हो गया। अब हमने सिंपल बनाना है बैलेंस के लिए, तो बैलेंस की डेटा टाइप होगी डबल, और इसको हम नाम कर देते हैं बैलेंस, और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसमें भी सिंपल हमने करना है गेट करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, रिटर्न वैल्यू बैलेंस, लास्ट में सेमीकोलन। ये जो एरर इसलिए जनरेट कर रहा है क्योंकि ये नाम भी सेम है, तो इसको हम सिंपल कर देंगे कैपिटल बी, तो ये जो एरर है वो रिसॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, प्राइवेट के बाद आपने सेट लगाना है, और इसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, या हम कुछ स्टेटमेंट्स पास करेंगे ताकि जो हम नंबर्स डालें वो उस स्टेटमेंट से, उस कंडीशन के थ्रू ये हमारे पास हो जाए। इंश्योर दैट द बैलेंस इज़ नॉन नेगेटिव, या हम नॉन नेगेटिव की कंडीशन, अगर बैलेंस हम नेगेटिव में डालेंगे तो इसकी कंडीशन हम यहाँ पास करेंगे। तो कंडीशन हम स्टेटमेंट्स किस तरह पास करेंगे, एफ एल्स की कंडीशन हम पास करेंगे। एफ एल्स की कंडीशन की वीडियो जो है मैंने कंप्लीट बनाई है, तो उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से उसको एफ एल्स की कंडीशन आप उसको समझ सकते हैं या देख सकते हैं आप वहाँ। तो हम क्या करेंगे, एफ़ की कंडीशन और करली कंडीशन हम यहाँ डालेंगे, जिसमें हम करेंगे वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। वैल्यू जो हम डालेंगे वो ज़ीरो से अबव होनी चाहिए, अगर अबव ना हो तो कौन सी लाइन प्रिंट होगी वो हम कर लेते हैं, बैलेंस इक्वल्स टू वैल्यू। बैलेंस को हमने इक्वल करवाया वैल्यू के साथ, और उसके बाद हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और या हम करेंगे एल्स की कंडीशन है, एल्स की कंडीशन हम पास करेंगे, जिसमें हम अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो हमारे पास कौन सी लाइन प्रिंट होनी चाहिए, कंसोल डॉट राइट लाइन एंड करली ब्रैकेट डबल कोटेशन और लास्ट में सेमीकोलन, उसमें हम करेंगे ये कंडीशन पास। अब हमने क्या किया, एल्स में हमने कंडीशन पास कर दी कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू, इनवैलिड बैलेंस सेटिंग बैलेंस टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से आप अबव जो है वो नंबर पास कर सकते हैं, वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर माइनस में होगी तो ये इनवैलिड बैलेंस का एरर आपको जनरेट करके देगा। उसके बाद आपने जो एल्स की कंडीशन का ब्रैकेट है वो आपने क्लोज कर लेना है, और उसके बाद प्राइवेट सेट आपने डबल बैलेंस के लिए आपने सेट की कंडीशन को ली थी करली ब्रैकेट्स, वो आपने क्लोज कर लेनी है, और उसके बाद ये एक्सेसर्स की वैल्यू, एक्सेसर का करली ब्रैकेट आपने क्लोज कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट करना है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की वीडियो भी मैंने बनाई है, जो आप लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप प्लेलिस्ट में जाएं तो आप कंप्लीट जितनी वीडियोस हैं वो मैंने बनाई है, वहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्टर की वीडियो भी मैंने ऐड की हुई है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, जिसको हम करेंगे पब्लिक बैंक अकाउंट, और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, जिसमें हम असाइन करेंगे स्ट्रिंग, और अकाउंट होल्डर हमने असाइन कर दिया। और बैंक अकाउंट में एरर क्या जनरेट कर रहा है ये हम लास्ट में देखेंगे। और इसके बाद कॉमा, और इसके बाद इंट में हम क्या करेंगे, इंट नहीं है डबल है, सॉरी, डबल में बैलेंस, लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब हमने ये जो एरर है वो भी रिसॉल्व हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अकाउंट होल्डर को आपस में इस जो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स हैं उसमें हमने उन दोनों को इक्वल करना है। तो किस तरह हम इक्वल करेंगे, इस अकाउंट को, होल्डर को हमने यहाँ जो है वो इन दोनों के इक्वल करना है। तो हम कौन कौन से अकाउंट होल्डर को और बैलेंस को जो हमने बनाए हैं एक्सेसर्स में, उनके नाम दिए थे अकाउंट होल्डर और बैलेंस को। तो आपने क्या करना है, अकाउंट होल्डर और इक्वल्स टू किसके बराबर हम इसको करेंगे, जो हमने पैरामीटर्स में पास किए अकाउंट होल्डर के बराबर हम उसके कर देंगे लास्ट में सेमीकोलन। सेम हमने बैलेंस को इक्वल करना है पैरामीटर्स के बैलेंस के बराबर, लास्ट में सेमीकोलन। अब उसके बाद हमने क्या करना है, करली ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद हमने मेथड्स बनाने हैं। तो मेथड्स के लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक मेथड्स टू डिपॉजिट, एक पब्लिक हम बनाएंगे डिपॉजिट के लिए, एक मेथड हम बनाएंगे विड्रॉ के लिए, जो हमारे पास आंसर शो होगा उसके लिए। पब्लिक मेथड टू डिपॉजिट मनी, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर देते हैं पब्लिक वॉइड के बाद डिपॉजिट, और क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज,
डबल अमाउंट, डबल हम डेटा टाइप देंगे और अमाउंट हम उसको नेम दे देंगे अमाउंट, और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लास्ट में। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी है। बैलेंस को हम प्लस करेंगे और इक्वल्स करेंगे अमाउंट के, अमाउंट और लास्ट में सेमीकोलन। मतलब ये है कि अमाउंट जो भी होगा वो बैलेंस को प्लस करके, मतलब सम करके ये बैलेंस हमें शो करके देगा, तो इसलिए हमने ये कर दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, एक लाइन हम प्रिंट करेंगे जिसका आउटपुट में हमें कुछ शो भी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डॉलर का साइन, डबल कोटेशन, इसलिए हमने उसको कॉल भी करवाना है। डबल कोटेशन में हमने करना है करली ब्रैकेट्स और अमाउंट को हम यहाँ कॉल करवाएंगे। अमाउंट के बाद हमने एक और चीज़ लगानी है, यहाँ हमने लगाना है कॉलम और सी। कॉलम और सी हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे पास जो बैलेंस होगा वो करेंसी में शो हो। करेंसी तो सी लगाने का मतलब ये है कि हमें जो करेंसी शो होगी वो डॉलर में शो होगी। और डबल कोटेशन के अंदर हमने क्या करना है, डिपॉजिटेड न्यू बैलेंस और इसके बाद कॉलम के बाद हमने क्या करना है, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके बाद भी हम सिंपल बैलेंस, और इसको भी हम कर देंगे कॉलम सी। मतलब ये भी हमें करेंसी में डॉलर करेंसी में शो होगा। और उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज। सिंपल हम विड्रॉ के लिए भी इस तरह हम एक मेथड बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक विड्रॉ के लिए भी एक मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड विड्रॉ अकाउंट डबल हमने डेटा टाइप लगाई और उसको नेम दिया। और उसके बाद हमने फिर से इफ़ की कंडीशन लगानी है, स्मॉल ब्रैकेट कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, बैलेंस, कैपिटल वाला बैलेंस, क्योंकि हमने एक्सेसर में जो यूज़ किया वो आपने यहाँ यूज़ करना है, बैलेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू अमाउंट के। और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, करली ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, बैलेंस कैपिटल जो एक्सेसर में हमने यूज़ किया था वो, और उसके बाद माइनस इक्वल्स टू के बाद अमाउंट, कि जो हमारे पास अमाउंट बैलेंस होगा उससे अमाउंट माइनस करके हमें आंसर शो करेगा। तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, सेमीकोलन, और उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू हमने एक लाइन प्रिंट करनी है, और उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, डबल कोटेशन से पहले आपने डॉलर का साइन लगाना है, और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, अमाउंट के बाद कॉलम सी, करेंसी हमें शो करेगा, और विड्रॉ, और उसके बाद न्यू बैलेंस भी हमें साथ साथ शो करेगा, बैलेंस, और उसके बाद कॉलम के बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, बैलेंस जो एक्सेसर में हमने यूज़ किया था इसलिए कैपिटल में भी आ रहा है, और इसको हम यहाँ कर देंगे सी, जो करेंसी हमें शो करके देगा। और उसके बाद लास्ट में हम कर देंगे इसको सेमीकोलन। उसके बाद जो करली ब्रैकेट्स हैं वो क्लोज हो जाएंगी। उसके बाद हमने एल्स की कंडीशन लगानी है। एल्स की कंडीशन हम किस तरह लगाएंगे, उसमें हमने सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू एक लाइन प्रिंट करनी है, और राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, डबल कोटेशन से पहले हमने डॉलर का साइन लगाया, और इसमें डॉलर के साइन क्योंकि हमने सिंपल एक लाइन प्रिंट करनी है तो इसलिए हम कर देंगे। एल्स की कंडीशन में हमने एक लाइन प्रिंट की, अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो हमारे पास ये लाइन प्रिंट करके आ जाएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन इनसफिशिएंट फंड विड्रॉल फेल्ड। और उसके बाद हमने क्या करना है, जो एल्स की कंडीशन का ब्रैकेट है उसको क्लोज करना है, और उसके बाद जो मेथड का होगा उसको क्लोज करना है, और लास्ट में हमने करना है इसको, ये देखते हैं किस चीज़ का, ये क्लास बैंक अकाउंट का, ये हमने क्लोज कर लेना है। अब लास्ट में हम मेन प्रोग्रामिंग एरिया के अंदर जाएंगे, तो हमने सिंपल क्या करना है, एक क्लास बनाना है और उसको नेम देंगे हम प्रोग्राम, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्टैटिक वॉइड कैपिटल मेन और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में हम कर देंगे स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब हमने इसमें क्या करना है, बैंक अकाउंट के लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, बैंक अकाउंट, और इसको हम नेम देंगे बैंक अकाउंट OBJ इक्वल्स टू न्यू बैंक अकाउंट, और इसकी
वैल्यूज़ हम यहाँ देंगे। वैल्यूज़ हम क्या कैसे देंगे? वैल्यूज़ हम देख लेते हैं डबल कोटेशन, क्योंकि पहले स्ट्रिंग था इसलिए हमने पहली वैल्यू स्ट्रिंग में देनी है, तो उसको हम कर देंगे जॉन और लास्ट में कॉमा लगा के, और इसकी डबल में हम बैलेंस कितना देंगे? बैलेंस हम देंगे 1000 डबल में है तो इसलिए हम इसको फुल स्टॉप में या डॉट में हम इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक्सेसिंग प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स। हमने प्रॉपर्टीज़ जो बनाई है और मेथड्स बनाए हैं और उसको हम या एक्सेस करवाएंगे, तो हम वो कमेंट में लिख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है? सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन के बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड डबल कोटेशन। पहले हम कर देंगे डॉलर के साइन, और डबल कोटेशन में हमने सिंपल क्या करना है? अकाउंट होल्डर का नेम आएगा, और इसके बाद कॉलम के बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सिंपल हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका हम यहाँ कर देंगे बैंक अकाउंट ओबीजे। ये हमने अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, और उसके बाद हमने क्या करना है? अकाउंट होल्डर जो हमने एक्सेसर बनाया है उसको हम यहाँ कर देंगे अकाउंट होल्डर। लास्ट में हम कर देंगे यहाँ सेमी कॉलम, और उसके बाद हम क्या करेंगे? जो बैलेंस है उसको भी हम असाइन कर लेते हैं या कॉल करवाते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डबल कोटेशन एंड स्टार्ट में हम कर देंगे डॉलर के साइन और इनिशियल बैलेंस कॉलम का साइन और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया था बैंक अकाउंट ओबीजे के नाम से, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे बैंक अकाउंट ओबीजे फुल स्टॉप, और यहाँ हम कर देंगे बैलेंस जो हमने एक्सेसर बनाया है उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। साथ में हम क्या करेंगे? कॉलम का साइन सी, क्योंकि हमारे पास ये करेंसी में शो होगा। उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमने वैल्यूज़ असाइन करनी है डिपॉजिट की और विड्रॉ की। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करवाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट ओबीजे फुल स्टॉप और डिपॉजिट और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके अंदर हम वैल्यू देंगे, कर लिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 500 डबल में है तो इसलिए हम इसको डबल में कर लेते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट ओबीजे फुल स्टॉप और विदड्रॉ और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। इसमें हम विड्रॉ की वैल्यू डालेंगे तो इसलिए हम इसको कर देंगे 300 फुल स्टॉप और 00 क्योंकि डबल में है। अब लास्ट में हमने क्या करना है? कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू हमने ये बैलेंस जो रिमेनिंग बैलेंस हैगा वो हमने उसमें प्रिंट करवाना है। कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज डबल कोटेशन के अंदर उससे पहले हमने डॉलर के साइन, क्योंकि ये भी इसमें हमने एक चीज़ कॉल करवानी है। फाइनल बैलेंस क्या होगा? कॉलम और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, हमारे ऑब्जेक्ट का नेम बैंक अकाउंट ओबीजे फुल स्टॉप और बैलेंस और इसको भी हम कर देंगे करेंसी में। तो ये हमारे पास जो कंप्लीट कोड है कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में हमने एक और चीज़ करनी है, कंसोल डॉट रीड की स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। अब ये जो कंप्लीट हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 1 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने लास्ट में क्या करना है? इसका आउटपुट चेक करना है, और उसके बाद हम थोड़ा सा उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ये आंसर आपके पास शो होगा। किस तरह हम उसको एनालाइज कर सकते हैं आप देखें। अकाउंट होल्डर जो हमने वैल्यू डाली है जॉन, वो शो हो रही है। इनिशियल बैलेंस $1000 हमने जो इनिशियल बैलेंस में डाला है वो हम देख लेते हैं कि हमने इनिशियल बैलेंस 1000 कहाँ डाला। ये देखिए, जॉन हमने होल्डर नेम रखा और बैलेंस हमने $1000 कर दिया, और उसके बाद हमने 500 उसमें डिपॉजिट करवाया, 500 डिपॉजिट, और न्यू बैलेंस तो हमारे पास क्या हुआ जिसमें हमने एफएल्स की कंडीशन लगाई कि बैलेंस के साथ प्लस हो जाए अमाउंट। तो 5000 के साथ अगर $500 डिपॉजिट हो जाए प्लस हो जाए तो $1500 हो जाएंगे, और उसके बाद हमने एक 300 उसमें विड्रॉ करना है। 300 हमने उसमें विड्रॉ किया तो न्यू बैलेंस हमारे पास क्या हुआ? $1200 और फाइनल बैलेंस 1200। ये जो एग्जांपल है नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जितना कोड है उसको हम कमेंट कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है इनकैप्सुलेशन विद ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़। तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हमने एक क्लास बनाना है स्टूडेंट के नाम से, पब्लिक क्लास, और इसको हम नेम देंगे
स्टूडेंट, स्मॉल करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और इसमें हम क्या करेंगे, दो फील्ड्स बनाएंगे, पब्लिक जिसकी हम डेटा टाइप रखेंगे स्ट्रिंग और इसको नेम देंगे नेम, और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज जिसमें हम यूज़ करेंगे गेट सेमीकोलम सेट सेमीकोलम। और उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल हम एक दूसरा वेरिएबल लेंगे पब्लिक इंट, और इसको हम देंगे नेम एज करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सिंपल हमने भी इसमें करना है गेट और सेमीकोलम, इसमें प्राइवेट कर देंगे सेट को, प्राइवेट सेट, लास्ट में सेमीकोलम। और इसके बाद हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर हमने क्या करना है, करली ब्रैकेट के बाद हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर के लिए क्या करेंगे, पब्लिक स्टूडेंट और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर हम पैरामीटर्स असाइन करेंगे स्ट्रिंग नेम कॉमा और उसके बाद इंट और एज, लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों को हम आपस में इक्वल करवाएंगे। क्लास के कंस्ट्रक्टर, क्लास के ब्रैकेट्स के अंदर, क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। और ये नेम का एरर इसलिए क्योंकि हमने नेम पे अगर हम क्लिक करेंगे तो 3 पैरामीटर्स का नेम और जो हम असाइन कर रहे हैं ये नेम जो है एक्सेस नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दिस का कीवर्ड और फुल स्टॉप। सिंपल हमने यहाँ भी करना है दिस का कीवर्ड और एज। उसके बाद हम मेथड बनाएंगे। मेथड के लिए क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड जिसको हम नेम देंगे प्रोमोट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसके अंदर हमने एक लाइन प्रिंट करनी है, कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और डबल कोटेशन के अंदर उससे पहले डॉलर और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज जिसमें हम नेम को प्रिंट करना चाह रहे हैं एज प्रोमोट। और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम सेमीकोलम और डबल कोटेशन के बाद हमने क्लास की करली ब्रैकेट के बाद हमने एक और क्लास लगाने हैं जिसको हम नेम देंगे, एक और क्लास बनाएंगे प्रोग्राम और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और इसके अंदर स्टैटिक वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और इसके बाद हमने या ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है स्टूडेंट और स्टूडेंट OBJ इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट और इसकी वैल्यूज़ हमने यहाँ असाइन करनी है। वैल्यूज़ हम किस तरह असाइन करेंगे, फर्स्ट वन जो है वो स्ट्रिंग में है तो इसलिए हमने डबल कोटेशन में इसकी वैल्यू असाइन करनी है। तो इसकी वैल्यू हम सिंपल कर लेते हैं जॉन और कॉमा लगा के इसकी वैल्यू भी हम कर लेते हैं 15 मार्क्स, लास्ट में सेमीकोलम। अब हमने एक्सेस करना है जो हमने प्रॉपर्टीज़ बनाई है और मेथड्स बनाए हैं उसको हमने एक्सेस करना है। तो एक्सेस के लिए हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और इसके अंदर हमने करना है डबल कोटेशन से पहले डॉलर और इसके बाद स्टूडेंट नेम और इसके बाद कॉलम के बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट के नाम से उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे फुल स्टॉप, यहाँ हमने करना है नेम। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, सेमीकोलम, सेम हमने एज के लिए भी यही करना है कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड डबल कोटेशन डॉलर के अंदर हम कर देंगे स्टूडेंट एज कॉलम करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज ऑब्जेक्ट का नेम स्टूडेंट OBJ फुल स्टॉप एज, लास्ट में हम कर देंगे इसको भी सेमीकोलम। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल हमने करना है अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करवाना है स्टूडेंट OBJ फुल स्टॉप, जो हमने मेथड क्रिएट किया है प्रोमोट के नाम से उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे, लास्ट में सेमीकोलम। और अपने आंसर को रोकने के लिए कंसोल डॉट रीड की एंड स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलम। अब हमने इसका भी आउटपुट चेक कर लेते हैं, इसका आउटपुट किस तरह होगा। और जैसे हमने आउटपुट सर्च किया तो देखें स्टूडेंट नेम इज़ जॉन, स्टूडेंट एज इज़ 15, जॉन इज़ प्रोमोट। मतलब ये है कि अगर 15 मार्क्स हमने इसके 15 मार्क्स आए तो ये जॉन प्रोमोट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हमने 2 एग्जांपल्स किए, सिंपल इनकैप्सुलेशन और इनकैप्सुलेशन विद ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़। अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्यूरीज़ हो आपकी तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा। और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।